रहना, ठीक है। आज आपका अगर पहला दिन है तो समझिए पहले दिन A to Z बच्चों को नहीं आता, वैसे आपको भी सारा कुछ समझ में नहीं आएगा, पर जितना आपको समझ में आएगा वो आपकी जिंदगी को बदलने में धीरे धीरे मदद करेगा। क्लियर है सर? करें स्टार्ट? ये चल नहीं रहा भाई, ऑन करना पड़ेगा। पहले चला था, हो गया? हाँ जी चलो। लोग एक पहला सवाल पूछते हैं, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? सबके मन का पहला सवाल होता है कि नहीं होता? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल एसेट है। सिंपल आंसर है इसका। जैसे व्हाट इज कंप्यूटर होता था ना, जब हम बच्चे पढ़ते तो व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर का एक आंसर देना होता था, 4-5 लाइनों में एक आंसर होता है कि नहीं? सबने दिया होगा, जिसने कंप्यूटर का पढ़ाई करी होगा, करेक्ट? यस। वैसे आज क्रिप्टो करेंसी को समझ नहीं आया, पहला सवाल है व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल एसेट, एक डिजिटल एसेट। क्या है? डिजिटल एसेट। इसको समझने में लोगों को बड़ा वक्त लगता है, पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आया। 3.5 साल में इतने सारे लोगों को समझाते हैं कि भाई एक डिजिटल एसेट है, ये नहीं समझ में आया लोगों को आज तक। पर आप समझने की कोशिश करना, ये एक डिजिटल एसेट है, हवा में रहने वाला एसेट है, कभी भी आपके हाथ में नहीं आएगा। राइट है? यस। समझ में आपको? यस। ठीक उसी तरह जैसे आप इंस्टाग्राम पे एक रील बना के डाल देते हो और 50,000 व्यू हो जाते हैं, समझ रहे? ठीक उसी तरह आप यूपीआई पेमेंट करते हैं, ठीक उसी तरह आप IMPS करते हैं, डिजिटल करते हैं ना सारे कुछ आप लोग। यस। पर वो मनी ट्रांसफर होता है, ये एक डिजिटल एसेट है, वैसे ही एक डिजिट है ये, और ये एक एसेट बनता है। ठीक है, हम सीखेंगे कि ये डिजिटल एसेट कैसे काम करता है। राइट है जी? बट जहां पे भी एसेट का नाम आता है, कहीं पे भी एसेट का जहां पे नाम आता है, वहां पे इन्वेस्टमेंट का काम होता है। क्या होता है? विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई एसेट हमारे पास आएगा क्या? नो। नो। इसका मतलब वहां पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उस एसेट को हमें अपने पास लाना पड़ेगा। पहला रूल जिंदगी का कि कोई भी एसेट आपको चाहिए तो उसे आपको खरीदना पड़ेगा, इट मींस आपको उसमें पैसा डालना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे पास कौन कौन से हैं, क्योंकि हम डिजिटल एसेट बाद में समझेंगे। पहले हम रूटीन एसेट समझते हैं कि जो हमारी जिंदगी में है आज के समय में। पहला एसेट क्या है हमारे पास? क्या है? प्रॉपर्टी। एसेट है ये फिजिकल एसेट है। राइट है जी? हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अगर कोई किराए में रह रहा है तो वो ये सोचता है जिंदगी भर कि पैसे कमा के मैं अपना घर बनाऊं, मैं अपने घर में रहूं। ऐसा है कि नहीं है? जिसके पास अपना एक घर है और थोड़ा पैसे कमाता है, वो सोचता है कि मैं जाके कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर लूं प्रॉपर्टी के अंदर। यस और नो? यस। जिसके पास ज्यादा है वो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, जिसके पास ज्यादा है। प्रॉपर्टी का एक बिजनेस है बहुत बड़ा, है कि नहीं है? एक व्यक्ति अपने लिए रहने के लिए खरीदता है, एक व्यक्ति पैसे बनाने के लिए उसमें इन्वेस्ट करता है, और एक व्यक्ति एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा आप लगाओ जैसे सुषमा हो गया, ऐसे बहुत 1000 फ्लैट्स का, 500 फ्लैट्स का, 300 फ्लैट्स का एक सोसाइटी लॉन्च करता है, बिजनेस करता है प्रॉपर्टी का। यस और नो? यस। ये ऐसा एसेट है जो हर एक व्यक्ति खरीदना चाहता है आज के समय में। यस और नो? यस। दूसरा क्या है? शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में खरीदा गया शेयर भी एक एसेट होता है। शेयर मार्केट से कोई लिंक रखता है यहां पे? एसेट होता है सर वो? जिनको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है उनको नहीं मालूम क्या चीज है, पर ये भी एक एसेट है। तीसरा क्या है? गोल्ड। इसके बारे में सभी को मालूम होगा, है ना? अब ये 3 हमारे एसेट है। आज से पहले आप सोचो कोई चौथी चीज है? अब पूरी दुनिया में ये क्रिप्टो करेंसी एक नया एसेट डेवलप हो रहा है, एक नया एसेट डेवलप हो रहा है एक डिजिटल एसेट के माध्यम से। अभी मुझे एक बात बताओ, ये जो चौथी चीज है इसको लगभग 14 साल हो गए आज पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि है क्या, पर इस 14 सालों में लोग बिलियनियर्स बन गए समझते समझते, जिन्होंने इसको समझने की कोशिश करी। 14 साल के अंदर लोग अरबों खरबों में पैसा बना गए इसके अंदर। और अभी
अगले 40 से 50 साल तक इसका पूरा ट्रेंड रहेगा, पूरा ट्रेंड रहेगा। ठीक है, जितने भी लोग नए लोग इस हॉल में आए हैं, पहली बात तो वो ये अपने आप को ये समझे कि आम लोग जो 150 करोड़ लोग इस हॉल के बाहर बैठे हैं, घूम रहे हैं, आप लोग उनसे कम से कम 25 साल एडवांस होने वाले हैं ये 1 घंटे के बाद। और 1 घंटे एडवांस होने के बाद भी 7 साल में करोड़ों नहीं कमाए तो क्या कमाए? हकीकत बता रहे हैं आपको, इतना एडवांस होने के बाद भी अगर 7 साल में करोड़ों नहीं कमाए ना, तो 7 साल बाद याद करोगे उस मीटिंग में तो गए थे पर ध्यान से सुना नहीं, क्योंकि लोग रिएक्ट करते हैं इस तरह से। तो हम ये चौथे एसेट के बारे में बात करेंगे कि ये चौथा एसेट कैसे डेवलप हो रहा है, क्या इसकी जरूरत है, क्यों दुनिया इसको आज एसेट बना रही है। क्योंकि कोई भी चीज इंसान अपनी सहूलियत के लिए बनाता है, यस और नो? मुसीबत के लिए नहीं बनाता। इंसान ने तरक्की की है, कुछ भी डेवलप किया है तो अपने सुविधाओं के लिए किया है, हर एक चीज को। तो इसको भी आज इंसानों ने ही डेवलप किया है अपनी सुविधा के लिए। और वो सुविधा कैसी है, कैसे डेवलप हो रहा है, हम सीखेंगे। पर सीखने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा कि दुनियादारी क्या थी, आगे दुनियादारी क्या चल रही है और क्या होगा। थोड़ा सा बदलाव के बारे में बात करते हैं। क्या आप सभी मानते हैं कि दुनिया बदलती है समय समय में? बदलती है ना? देखो, बैलगाड़ी से हम लोग डिजिटल गाड़ियों पे आ गए, है कि नहीं? मेरा बचपन बैलगाड़ियों में गुजरा है, मैं गांव में पला बड़ा हूं, फिर शहर में आए। फिर टाइम होता था मारुति गाड़ी दुनिया की सबसे बेस्ट गाड़ी होती थी इंडिया में, मारुति 800। और अगर उसमें कहीं एसी लगा हो, सन 2001, 2000, 2002 की बात, पुराना है कोई इतना? बात सही बोल रहा हूं? एक वक्त होता था मारुति गाड़ी जिसके पास हो ना गली में, बड़ा शानदार बंदा। आज देख लो, गलियां भरी पड़ी है गाड़ियों से, भरी पड़ी कि नहीं? दिल्ली चले जाओ, गाड़ियां फूकी बजी रहती हैं, कोई प्रभाव ही नहीं मारा। दुनिया इतनी बदल गई है। क्लियर है सर? राइट है ना? तो बदलाव की बात करते हैं, दुनिया बदलती है, हम सबको मालूम है। तो 1970 की बात करते हैं। देखो कितने साल हो गए? 55 साल हो गए, है ना? 55 साल के लोग यहां बैठे होंगे मेरे ख्याल से। 55 साल पहले एक युवा अगर पैसे कमाने के लिए निकलता है, वो सोचता है कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ करने जाऊं, तो पहला क्या ऑप्शन होता था? वो नौकरी करने के बारे में सोचता था। ऐसे ही है? नौकरी 2 तरह की थी, तब भी थी, आज भी है, सरकारी और प्राइवेट है। अगर वो सोचे कि मुझे बिजनेस की तरफ कुछ करूं, तो क्या था? खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर, कोई छोटी मोटी दुकान खोल लूं, या मैं कोई प्रोफेशनल डॉक्टर, इंजीनियर इस तरह का बन जाऊं, या मैं कोई बिजनेस की शुरुआत करूं बड़े बिजनेस में। यही ऑप्शंस थे, यस और नो? सोचो मैं क्या बता रहा हूं आपको। मैं आपको उस दुनिया से अवगत करा रहा हूं जो दुनिया में भूल चुके हैं, और जिस दुनिया में हम जी रहे हैं ना, इसकी वैल्यू नहीं समझ रहे आज के समय में। और वैल्यू क्या है? वो रेवोल्यूशन। 1983 में एक रेवोल्यूशन हुआ। क्या है वो? ये एक ऐसा नाम है जिसको हम कॉमन पीपल, कॉमन लोग, आम आदमी जिसको बोलते हैं मिडिल क्लास, इसको हम समझते नहीं है, जिस वजह से हम जिंदगी में हमेशा पीछे रहते हैं। आज ये इतनी बड़ी चीज है कि पूरी दुनिया में हर एक सेक्टर में अपनी जगह बना करके, और जिन लोगों ने जिन सेक्टर में घुसने की कोशिश करी और सही तरीके से घुसे, आज वो सारे किंग बने बैठे। यस और नो? पर फिर भी हम भूल जाते हैं। भगवान ने हमें भूलने की शक्ति दे रखी है। हम कुछ भी अच्छा देखते हैं, समझते हैं, और उसके बाद इस हॉल से बाहर निकलते हैं, उसके बाद क्या होता है? भूल जाते हैं। और भूलने के बाद क्या होता है? जिंदगी फिर उसी पायदान पे चलती है जहां पहले चल रही थी। फिर कोई पकड़ के दोबारा एक बार फिर मीटिंग में लेके आता है, फिर याददाश्त जाग जाती है कि वो पहले भी बताया था, बगल में जो बैठा था वो तो स्टेज में आ गया, वो तो एमराल्ड बन गया, प्लैटिनम बन गया, मैं तो भूल गया था। फिर जागी उसके अंदर तो ठीक है, नहीं जागी तो फिर से वो हॉल से बाहर निकल के चला गया। हाथ खड़ा करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि महफिल में बैठे होते हैं इतने सारे लोग, अगर खड़ा न किया तो बोलेंगे भाई हाथ खड़ा न किया। कि जब हम पूछते हैं ना कि करोड़ों कमाने हैं, तो लोग कहते हैं हाँ इसे खड़ा करके मैं भी खड़ा कर देता हूँ। बड़ा आसान हो गया हाथ खड़ा करना। सो इंटरनेट जब आया तो इसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। हर सेक्टर में देखो, खाना आपके घर में आ रहा है, कपड़े घर में आ रहे हैं, नहीं पसंद आया वापस जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, जा रहे हैं। ऐसा होता कि नहीं होता? बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन डाटा क्रिएट हो रहा है, सबका हो रहा है कि नहीं हो रहा? इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को बड़ा आसान कर दिया। बहुत सारे सेक्टर्स में बदलाव हो गए।
और इसी तरह दो ऐसे सेक्टर है, एसेट और फाइनेंस सेक्टर, ये भी 2008 में एक रेवोल्यूशन के माध्यम से बदलना शुरू हो गया बहुत तेजी से। और आज 14 साल हो गए, इतना बदल चुका है कि एक आम आदमी इसको समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा आज के समय में। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसके बाद रोटी कपड़ा मकान कमाने से फुर्सत है ही। और इस तरह की जब मीटिंग में बुलाई जाती है, अरेंज की जाती है नए लोगों को, तो कुछ लोग जैसे जबरदस्ती सब मेरे ख्याल से ध्यान से सुन रहे हैं। हाँ जी, बढ़ा के वेरी नाइस सर, बहुत बढ़िया। बैठे तो होते हैं पर ध्यान बाहर होता है, टाइम दे रखा है किसी को, लेट हो रहा हो, बीबी ने बोला लाते हुए दूध लेते आना, सुबह स्कूल है बच्चों का, इन चीजों में हमारा ध्यान लगा रहता है और सारी की सारी चीजें मिस कर जाते हैं और फिर 0/0 हो जाते हैं। तो 2008 में एक ऐसी शुरुआत हुई जिसने एसेट इंडस्ट्री को बदल दिया, फाइनेंस इंडस्ट्री को बदल दिया, और ये जो 3 सेक्टर जो मैं आपको पहले नाम लिए, इनको अब अच्छी तरह से हमें समझने की जरूरत है। फिर हमें डिजिटल एसेट समझ में आएगा, क्रिप्टो करेंसी फिर समझ में आएगा, फिर आपके घर में जितना पैसा पड़ा होगा तब आप जाके घर से निकाल के लाके आप क्रिप्टो में लगा पाओगे। बैंकों में जो एफडीआं पड़ी है वो तोड़ के लगाओगे, सिप में जो पैसे पड़े हैं वो तोड़ोगे, एलआईसी में जो पैसे पड़े हैं वो तोड़ोगे, फालतू की जमीनें जो पड़ी है वो तोड़ोगे और सारा क्रिप्टो करेंसी में आके डालोगे। समझोगे तो, नहीं समझोगे तो वही पुराने जमाने के पैसे 8% 7% वाले जमाने में पैसे लगे रहेंगे, जिसको कहते हैं बैलगाड़ी वाला जमाना। उससे निकलना है तो एजुकेट तो होना पड़ेगा ना। एजुकेशन ही सभी चीजों का समाधान है, और वो भी एजुकेशन कौन सी? ग्लोबल एजुकेशन, सिर्फ घर की एजुकेशन नहीं, क्योंकि दुनिया में कामयाब जितने भी बड़े लोग हैं ना, वो ग्लोबल एजुकेशन से कामयाब हुए, जिनके पास ग्लोबल एजुकेशन है। सही बोल रहे हो है ना? तो हम यहाँ पे ग्लोबल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टी एक एसेट है, पूरी दुनिया इस पे आज इन्वेस्ट करती है, तरह तरह के काम होते हैं, छोटे से लेकर बड़े, छोटे डीलर से लेकर बड़े डीलर, बड़े डीलर से लेकर करते करते एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तक एक बहुत बड़ा बिजनेस है। पर ये पूरा का पूरा सेंट्रलाइज है। क्या है? सेंट्रलाइज। मान लो आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली, जमीन लिया, फ्लैट लिया, कुछ भी लिया, और अगर आपने रजिस्ट्री नहीं कराई तो क्या आपका है? इसका मतलब वो एसेट आपका तब तक नहीं हो सकता जब तक वो सेंट्रलाइज उसके ऊपर परमिशन ना मिले। समझाने वाली जो बात बता रहा हूं वो समझना, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां लोगों को मार्केट से मिली हुई है। यूट्यूब भरा पड़ा है, सुनने के बाद भी लोगों को समझ में और कंफ्यूज हुए पड़े हैं क्या चीज है। प्रॉपर्टी एक सेंट्रलाइज इन्वेस्टमेंट है, सेंट्रलाइज एसेट है। क्या जीरकपुर में मेरा एक 2 BHK 3 BHK 4 BHK का फ्लैट है, क्या मैं उसको उठा के दुबई ले जाके बेच सकता हूं? यस और नो? कुछ लोग तो सन्न हो गए पूरे। हैप्पी माइंड से रहो, नहीं ले जा सकते ना। इसका मतलब क्या है? वो सेंट्रलाइज पूरा का पूरा, ठीक है ना। तरह तरह के उसमें स्कैम होते हैं, होते कि नहीं होते? आज जीरकपुर में एक बिल्डिंग खंडर हुई पड़ी है, कई सौ करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो गया लोगों का, कई सौ करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो गया उसका। तो क्या जब वो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, जब लोगों से करोड़ों रुपए उठाए जा रहे थे, तो क्या उस दिन लोगों को मालूम था मेरे साथ स्कैम होगा? नो। हाँ जी, नो। और क्या वो पहला स्कैम था? नो। इससे पहले भी प्रॉपर्टी में बहुत सारे स्कैम हुए। तो क्या जिस जगह पे स्कैम होता है लोग फिर वही पैसा क्यों लगाते हैं? हाँ जी, लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से बार बार उस सेक्टर में नुकसान सहते हैं। और जो प्रॉपर नॉलेज के साथ रहता है उसका -1% उसका एक एवरेज रेट निकलता है कि नुकसान उसको सहना पड़ेगा, क्योंकि वो हर एक चीज को समझकर उसके अंदर इन्वेस्ट करता है। एक ही गलती को बार बार नहीं दोहराता, क्योंकि कहा जाता है अगर एक ही गलती बार बार दोहराएंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। दूसरा, शेयर मार्केट। क्या आप टाटा पावर का शेयर दुबई के एक्सचेंज में बेच सकते हो? नो, नहीं बेच सकते। इसका मतलब ये भी जो इन्वेस्टमेंट है कंट्रोल्ड एंड पूरी की पूरी सेंट्रलाइज कंट्रोल। अब तीसरा सेक्टर है, चमक रहा है यहां पे। क्या है ये? क्या यहां से खरीद के दुबई में बेच सकते हो? क्या दुबई से खरीद के इंडिया में बेच सकते हो? क्या इंडिया से खरीद के यूके में बेच सकते हो? क्या यूके में खरीद के यूएसए में बेच सकते हो? क्या चाइना में खरीद के नेपाल में बेच सकते हो? इसका मतलब